जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यंजनों के वो कौन कौन से वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनको लोटनी क्या घुमावदार कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं, वह कौन से वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो व्यंजन हैं खड़ी पाई, ये 33 व्यंजनों की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मुख्य रूप से कितने 33 मूल व्यंजन हैं। 33 मूल व्यंजन जो हैं उन्हीं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 33 मूल व्यंजन की 33 मूल व्यंजन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि खड़ी पाई वाले कौन कौन से हैं। तो खड़ी पाई वाले जो अक्षर हैं उनकी संख्या है 22। लोटनी के घुमावदार वाले हैं जो उनकी संख्या है 9। खड़ी पाई को पार करने वाले जो हैं वो आपके 2 हैं। जो खड़ी पाई को पार करने वाले हैं, हिंदी निदेशालय के द्वारा अगर इनको आधा लिखना है तो ऐसे का, और इनको अगर आधा लिखना है तो ऐसे फा, ऐसे। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा इन 2 वर्णों को मान्यता दी गई है कि आप इनको ऐसे भी आधा लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी आधा लिख सकते हैं। बाकी संस्कृत में अगर जो है का है आपका और का के नीचे आपने हलंत लगा दिया तो ये आपका आधा हो गया, और अब फा है तो इसके नीचे हलंत लगा दिया तो भी आपका हो गया। तो हलंत वाले और ये जो आधे वर्ण होते हैं ज्यादातर संस्कृत शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। तो का है ये आपकी खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई जो है हमने आपको बताया था कि ये खड़ी पाई, ये खड़ी, ये आपकी शिरोरेखा है और ये आपकी खड़ी पाई है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब इसके आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये खड़ी पाई को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। चाहे वो का हो और चाहे आपका ये देखिए पा हो, ये देखिए ये भी पार कर रहा है। तो ये 2 वर्ण ऐसे हैं कि जो खड़ी पाई को पार करने वाले हैं। लोटनिक और घुमावदार, जैसे लोटा टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब इन वर्णों को आधा लिखने के लिए क्या करना होगा, तो इनको आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हलंत लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए अंगा है तो अंगा ऐसे लिखा गया है। अब इसको आधा लिखने के लिए ये आपका हलंत लग गया। आपका छा है, अब इसको आधा लिखना है, हलंत लगा देंगे। आपका टा है, आधा लिखना है, हलंत लगा देंगे। आपका दा है, आधा लिखना है। आपका हा है, आधा लिखना है, तो हलंत लगा देंगे। तो इस प्रकार जो है इनको हलंत लगा के हम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो 22 वर्ण हैं, अक्षर हैं, ये आपके क्या हैं, खड़ी पाई वाले हैं। तो खड़ी पाई वाले अक्षरों की संख्या कितनी है, 22, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये खड़ी पाई वाले हैं। इनको आधा लिखने के लिए 2 तरीका है। संस्कृत में हलंत लगा देंगे, आधा हो जाएगा। हिंदी में क्या करेंगे, तो हिंदी में इनको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो खड़ी पाई है उसको हटा देंगे। जैसे ही आप खड़ी पाई हटाएंगे वैसे ये आधा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये खा है तो खा को आधा लिखना है तो ये देखिए खड़ी पाई हट गया। गा को लिखना है तो ये देखिए गा। घा को लिखना है तो ये देखिए, बस इतना ही, ये आप हो गया। इया को लिखना है ऐसे लिख देंगे। ता को लिखना है ऐसे लिख देंगे। था को लिखना है ऐसे लिख देंगे, है ना। ये लिखने के लिए पा लिख देंगे ऐसे। बा लिखना है ऐसे लिख देंगे। भा को ऐसे लिख देंगे। या ऐसे लगा देंगे। ला ऐसे लिख देंगे। वा को ऐसे लिखेंगे। शा ऐसे लिखेंगे। षष्ठी सा को, अणा को ऐसे लगा देते हैं। तो ये ऊपर शिरोरेखा तो रहेगी ही भाई, ये शिरोरेखा तो रहेगी। उसी शिरोरेखा के बाद कोई वर्ण रहेगा, वर्ण के साथ रहेंगे। लेकिन जब स्वर आता है तो इनको पूरा कर देता है। व्यंजन आता है तो भी इनको पूरा कर देता है। जो भी व्यंजन इनमें आएगा वो पूर्ण व्यंजन आएगा। ये आधा है, जैसे मान लो दा, ये दा है। अब धा इसमें आधा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा के नीचे हलंत लगेगा और यहां हम धा को पूरा लिखेंगे। फिर धा में भी छोटा आ छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये दिखता तो आधा धा है लेकिन ये पूरा है, आधा दा है, और ये धा आपका क्या है, पूरा है। तो आपने देख लिया 22, 9 और 2। रा है, ये रा, तो यहाँ पे आधा है, कहाँ पे पूरा रहता है, कहाँ पे एकदम आधा रहता है, उसके बारे में पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि रा एवं री के भेद, क्योंकि जो री है ये स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण आधा रा और छोटी ये भी री होता है, और ये भी आपका री है। तो दोनों देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें रा देखते हैं, उसके बाद री के बारे में देखते हैं। जैसे रा के भेद की अगर हम लोग बात करें तो रा के जो भेद हैं वो इनकी संख्या है 3। कितने हैं, 3।
पहला तो एक है सामान्य रा, दूसरा आपका रेफ वाला है, रूफ जिसको बोलते हैं, रूफ सनरूफ वाला है ना, जो गाड़ियों में सनरूफ लगा रहता है, या छत वाला हम कह सकते वर्णों के। और तीसरा जो होता है वो पदेन रा होता है। कौन होता है? पदेन रा। देखिए जो सामान्य रा होता है तो सामान्य रा में आपका राकेश हो गया, रमेश हो गया, राम हो गया, रहीम हो गया, सुरेश हो गया। सामान्य रा है ये आपका क्या है? पूरा रा है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें आधा रा हो जाएगा और आपका छोटा आ हो जाएगा। दूसरा रेफ वाला, रूप छत वाला जो होता है, जैसे धर्म हो गया, धर्म हो गया, कर्म हो गया कि ऊपर लगा है, तो ये ऊपर जो लगा है ये वाला रा ये आधा है, ये पूरा नहीं है, आधा है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये रा ऐसे हलंत आपका लग जाएगा। लेकिन जो पदेन रा है, पदेन रा जैसे आपका पदेन रा हो गया ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ये देखिए ये। अब ये जो रा है इसको आपको समझना है। हम आपको बताए थे पहले भी और फिर बता रहे हैं, कभी भी दो पूर्ण व्यंजन को एक साथ नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? अब ये जो ट्रक में रा लगा है ये वाला रा है कि ये जो लाइन खींची गई है ये रा है क्या? देखिए रा भी व्यंजन है, टा भी व्यंजन है। कभी भी दो पूर्ण व्यंजन को एक साथ नहीं लिखते हैं। जब आपने यहाँ टा लिखा, टा को आपने आधा किया, जब आपने टा को आधा किया तो हमने आपको अभी बताया था लोटनिक वर्णों में कि आधा करने के लिए इसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। अब इसी में लाके रा को जोड़ देंगे, पदेन रा को, अब ये हो जाएगा ट्रक। सेम उसी प्रकार आपने डा को लिखा, डा को आधा करने के लिए आपने हलंत लगाया और हलंत के बाद आपने रा जोड़ दिया, अब ये हो गया ड्र। उसी तरह से राष्ट्र है, राष्ट्र में टा आपने आधा लिखा और ये आपका जोड़ दिया, तो ये जो रा है ये वाला रा ये पूरा रा है, ये पूरा है, पूरा रा का मतलब ये पूरा है, ये है। और अब ये जब टूटेगा तब ये आधा बनेगा और ये छोटा आ बनेगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो रा के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। एक सामान्य रूप जो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एक रूफ या छत वाला जो ऊपर लगता है ये हमेशा आधा होता है। जो पदेन रा होता है जिसे नीचे जो लगता है ना, ऐसे नीचे टिक टाइप में। अब कुछ लोग देखेंगे क्या ये रा है? नहीं, ये हलंत है। ये क्या है? ये आपका हलंत है और ये आपका रा है, ये रा है। ठीक, ये आपका हलंत है और ये आपका रा है और इसके ऊपर कोई वर्ण या अक्षर लिखा रहेगा। ठीक, तो ये रा के हो गए। उसके बाद री, जो री है, री हमेशा या तो नीचे लगेगा और या फिर ये हमेशा पूरा वर्ण लिखा जाएगा। ठीक, जैसे री की बात कर लेते हैं। री, अब जैसे मान लीजिए ये री है, ये री है, एक मात्रिक वाली, एक मात्रिक, एक मात्रिक। एक दीर्घ री होती है, ये आपकी द्विमात्रिक हो गई, जिसको दीर्घ री बोलते हैं, दीर्घ है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में ज्यादा होता है, संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है। ये वाला जो री है इसका हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी शब्दों में, हिंदी शब्दों में, हिंदी शब्दों में, हिंदी शब्दों में। जैसे मान लीजिए कृषि लिखा है, ये देखिए ये लगा है। अब ये आप कहोगे कि ये कौन सा रा है? रा नहीं है, ये ऋषि वाला है, ये ऋषि वाला है। ये कृषि आपका कृषि हो गया, कृषि। ये आपने ऋषि लिखा, ये देखिए ये ऋषि हो गया। ये या तो ये पूरा रहेगा या तो हमेशा नीचे लगेगा। तो ये जो नीचे लगा हुआ है ये री है, री है, रा नहीं है, रा नहीं है। और ये पूर्ण री है, पूर्ण री, पूर्ण है, मतलब ये तो पूरा लिखा जाएगा
या तो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, है ना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला रा कौन सा है, जब एक रा ये है, एक रा ये है और एक रा ये है, तो सामान्य रा तो सबको पता है ना। सामान्य रा को फिलहाल नहीं जोड़ा जाता है, केवल दो ही इसका रूप माना जाता है, एक ये वाला और एक वाला। लेकिन अब ये सामान्य रूप है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो रा एवं री के जो भेद हैं ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। देखिए, जब इन चीज़ों को आप समझे रहोगे तभी आप वर्ण विच्छेद कर पाओगे, और जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तभी आप संधि विच्छेद भी कर पाओगे। अभी अब तो सीधे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जैसे कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए युधिष्ठिर, और कह दिया लो भैया युधिष्ठिर का वर्ण विच्छेद करके बताओ, क्योंकि अब युधिष्ठिर का संधि विच्छेद तो होगा ही नहीं, और संधि होगा ही तो अब जब संधि पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो लोग युधिष्ठिर की संधि क्या करते हैं, उसमें क्या गलती है, तब हम आपको बताएंगे, है ना। वर्ण विच्छेद जब होगा तो वर्ण विच्छेद पूछ सकता है, युधिष्ठिर का वर्ण विच्छेद पूछ सकता है। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द्वित्व व्यंजन, कौन सा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन, अब आप कह रहे हैं कि ये दा है, ये वाह है कि क्या है। अभी तो ये आपको हम पढ़ाए ही नहीं है कि दा में वाह कहाँ है, धा कहाँ है, ला कहाँ है और क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी हम लोग देखेंगे। द्वित्व व्यंजन, जैसे अभी हमने आपको कहा था कि कभी भी दो पूर्ण व्यंजन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, जैसे लल लल कभी नहीं लिखा जाएगा, है ना, हमेशा लल्ला लिखा जाएगा। तो द्वित्व व्यंजन का मतलब यही हुआ, लल जो है ये कोई वर्ण नहीं है, ये दो पूर्ण व्यंजन हैं, इसलिए इनको एक साथ नहीं लिखा जाएगा। आप ला लिखो, फिर आधा कर दो, उसके बाद लल, अब लल आ का मात्रा लगा दो, अभी ये आपका हो गया लल्ला। जैसे आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली, ठीक। अब द्वित्व व्यंजन है, एक व्यंजन है, द्वि व्यंजन है। बच्चा हो गया, बच्चा, ये आपका देखिए बच्चा, यहां पे द्वि हो गया। कबड्डी हो गया, देखिए कबड्डी, कबड्डी द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन। तो इस प्रकार से द्वित्व व्यंजन ये होते हैं। द्वित्व व्यंजन में हमेशा जो है आप ध्यान रखिएगा कि दो व्यंजन एक साथ होंगे तो, लेकिन उसमें एक पूरा होगा, एक आधा होगा, एक पूरा होगा, एक पूरा तथा दूसरा आधा होगा, दूसरा आधा होगा, सदैव ये जो है नियम होना चाहिए। और द्वित्व व्यंजन इसी को कहते हैं जो दो दो वर्ण एक साथ आते हैं। ठीक, जैसे तमाम वर्ण हो गए, है ना। हड्डी हो गया, हड्डी, कबड्डी के स्थान पे हड्डी भी देख लीजिए, ये देखिए ड आधा है, ये हलंत लग गया ना, ये देखिए हलंत यहाँ भी लगा है, ये हलंत। इसका मतलब ये नहीं कि जहां पाइए वहीं हलंत लगा दीजिए, कभी भी आप ये जान लीजिए कि स्वर को आधा नहीं लिखा जाता है। ये दिमाग में गठिया लीजिएगा कि स्वर वर्ण को कभी भी आधा नहीं लिखा जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा कि स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जाएगा, स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जाएगा, आधा नहीं लिखा जाएगा, स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जाएगा। और कभी भी जब आधा नहीं लिखा जाएगा तो स्वर के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगेगा। ठीक, चलो अब हम यहीं आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाते हैं। जैसे मान लो लल्ला हो गया, इसी का करते हैं वर्ण विच्छेद। लल्ला, लल्ला है, देखिए अभी आपका ला है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी व्यंजन हैं सभी के साथ छोटा आ लगा हुआ है। अब इसके साथ छोटा आ लगा हुआ है, तो जब छोटा आ लगा हुआ है तो हलंत लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ छोटा आ लिखेंगे। उसके बाद ये ऑलरेडी पहले से ही आधा है, तो जब ये पहले से ही आधा है तो हम लोग आधा ला लिख के पूरा नीचे हलंत लगा देंगे। अब यहाँ पे है फिर ला, हलंत लगा के और हम लोग यहाँ बड़ा आ लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, ला, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसमें आपके कितने अक्षर हैं ये भी देखना है, तो ये इसको पूर्ति करने के लिए ये आया है, एक अक्षर ये हो गया, इसको पूर्ति इसके द्वारा हो रही है 2। अब इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, यहाँ पे 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर, और 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हो गए। वर्ण कितने हो गए, 5, अक्षर कितने हो गए, 2। अब वहीं पर दूसरा देख लीजिए, कमल, एकदम सरल आपको बताते हैं, कमल, कमल, तो का है
सबसे पहले इसको आधा लिखेंगे का, फिर छोटा आ लगाएंगे, छोटा, फिर माँ लिखेंगे, हलंत लगा के आधा करेंगे तो छोटा आ इधर निकाल के रख देंगे, फिर ला लिखेंगे, हलंत लगा देंगे, छोटा आ। अब इसमें देखिए एक ये हो गया, एक आपका इधर हो गया और एक आपका इधर हो गया, ये देखिए ये। अब इसमें अक्षर कितने हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हो गए और 1 2 3, 3 आपके अक्षर हो गए। तो यहाँ पे 3 आपका क्या हो गया, अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया और आपका 6 यहाँ पर क्या हो गया, वर्ण हो गया। वर्णों की संख्या कितनी है, 6। देखिए संधि विच्छेद में इसकी एकदम जरूरत पड़ेगी। संधि में ये बताया जाता है कि संधि जब आप करोगे, कोई भी संधि विच्छेद, कोई भी संधि शब्द है उसको जब आप संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद के बाद जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण, दोनों का हम मेल कराएंगे तो उससे ये पहचान करेंगे इसमें कौन सी संधि है, और पहचान के साथ साथ फिर हम उसको परिवर्तित, उसका क्या रूप बनेगा, फिर उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तभी वो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा ये जान लीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि इसको ढाई तो नहीं कह सकते हैं, अरे ढाई नहीं, या तो ये पूरा 3 होगा या 2 होगा, ये ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए वाली कहानी यहाँ नहीं है। तो स्वर को कभी भी क्या है, आधा नहीं लिखा जा सकता है, और व्यंजन को आप आधा लिख सकते हो। व्यंजन को आधा लिखने के लिए आपको उसके नीचे हलंत लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आज आप हम लोग इतना चीज जान लिए। अब आज थोड़ा सा इतना ही पे आपको रोकेंगे। कल वाले में हम लोग देखेंगे कि जो बिंदी लगी होती है, खड़ी पाई जैसे होती है, ये सिरोरेखा हो गई और ये है, ये आपकी बिंदी हो गई, यहाँ पे एक बिंदी ये हो गई, एक बिंदी ये हो गई, एक बिंदी ये हो गई। तो ये जो सिरोरेखा के बगल में जो बिंदु है, ये जो जितनी भी बिंदु है इसको हटाएंगे। कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, डा ढा के पहले आगे पीछे नहीं, अंग्रेजी वर्णों के साथ नहीं, है ना, कहाँ कहाँ जो है इसका प्रयोग नहीं होगा, कहाँ कहाँ इसका नहीं होगा, कहाँ कहाँ इसका नहीं होगा। और जब ये बिंदी हटेगी तो इसका परिवर्तित रूप क्या होगा, वहाँ पे कैसे हमको पता चलेगा, ये सारी चीज़ हम आपको अगली वाली क्लास में बता देंगे। अगली वाली थोड़ी क्लास आपकी लंबी होगी, है ना, लेकिन सब कुछ आपको हम वहाँ क्लियर कर देंगे। और उसके बाद घोष अघोष, फिर अल्पप्राण महाप्राण, उसके बाद व्यंजन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं सब आपको हमने पढ़ा दिया है। तो अब कहने का मतलब है अधिकतम 2 क्लास और लेंगे, 2 क्लास। लास्ट वाली जो क्लास होगी उसमें पूरे वर्णमाला का हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे। कहीं से अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कोई भी शब्द आपको अगर पूछने होंगे वर्णमाला से संबंधित जो हमने पढ़ाया नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।